प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न अपना है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में कुड़की गांव में हुआ था मीराबाई का जन्म। 1498 और ग्राम का नाम है कुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलौकिक लीला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अलौकिक लीला रचना है और इसके रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो अलौकिक लीला रचना के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है अलौकिक लीला। नेक्स्ट है, हो होरी किस रचनाकार की रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है और 1891 में इसका प्रकाशन हुआ। अंबिका दत्त व्यास की रचना और 1891 में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, वेणु गीति रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वेणु गीति रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। वेणु गीति रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वेणु गीति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की है? मीराबाई की भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की भक्ति भावना है मीराबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? इसका उत्तर है पुष्य या पुंड नाम के कवि को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है, अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना, और ये कंसबद्ध है, प्रबंध काव्य है और केवल 3 ही सर्ग इसके ये लिख पाए थे। कंसबद्ध, प्रबंध काव्य है और केवल 3 सर्ग रचित। अगला क्वेश्चन अपना है, वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार, वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। नेक्स्ट है, भारत 12 मासा की रचना किसने की थी? भारत 12 मासा की रचना किसने की थी? राधा कृष्ण दास ने भारत 12 मासा की रचना की थी। राधा कृष्ण दास ने की थी भारत 12 मासा की रचना। नेक्स्ट है, कुब्जा पचीसी की रचना किसने की? कुब्जा पचीसी की रचना, तो ये नवनीत चतुर्वेदी ने कुब्जा पचीसी की रचना की। रचनाकार कौन है? नवनीत चतुर्वेदी। रचना का नाम कुब्जा पचीसी। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सराफा को माना है। सराफा को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है, सराफा की रचनाओं का संपादन किसने किया? सराफा की रचनाओं का संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने सराफा की रचनाओं का संपादन किया था। नेक्स्ट है, कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ? 1855 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सफेद कुआं कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। सफेद कुआं कहानी के कहानीकार का नाम, तो ये मंजुल भगत की कहानी है। सफेद कुआं मंजुल भगत की कहानी है। जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1926 में प्रकाशित हुआ था प्रतिध्वनि कहानी संग्रह, 1926 में। मलबे का मालिक
कहानीकार का नाम बताइए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार का नाम बताना अपने को। कहानीकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश की ये कहानी है मलबे का मालिक। नेक्स्ट है प्रद्युम्न विजय नाटक की रचना किसने की थी। प्रद्युम्न विजय नाटक की रचना किसने की थी। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नाटक की रचना की थी। प्रद्युम्न विजय नाटक है और इसके रचनाकार कौन है, गणेश कवि। नहुष नाटक की रचना किसने की थी। नहुष नाटक, तो नहुष नाम की दो रचनाएं हैं दोस्तों, आपको बता दूं, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, एक मैथिलीशन गुप्त जी की है। तो इसका उत्तर है गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ये पिताजी थे और एक जो नहुष है वो मैथिलीशन गुप्त जी की रचना है। तो दोनों नहुष का ध्यान रखिए। और गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुष को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। अगला है जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की। जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की थी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक की रचना की थी। जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। ठीक है जी। अंधायुग नाटक की रचना किसने की। अंधायुग नाटक की रचना, अंधायुग नाटक की रचना दोस्तों धर्मवीर भारती ने की थी। अंधायुग नाटक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अंधा कुआ नाटक की रचना किसने की थी। अंधा कुआ, लक्ष्मी नारायण लाल ने अंधा कुआ नाटक की रचना की थी। अंधा कुआ नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट है रस गंधर्व नाटक के नाटककार का नाम बताइए। रस गंधर्व, रस गंधर्व नाटक के नाटककार मणि मधुकर है। तो ये मणि मधुकर का नाटक है रस गंधर्व। नेक्स्ट है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना किसने की। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना किसने की थी। भीष्म साहनी ने कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना की थी। भीष्म साहनी ने। अगला प्रश्न अपना है देश दशा नाटक की रचना किसने की थी। देश दशा, राधा कृष्ण दास ने देश दशा नाटक की रचना की थी। राधा कृष्ण दास की रचना है देश दशा नाटक। भारतेंदु जी द्वारा रचित विद्या सुंदर, भारतेंदु जी द्वारा रचित विद्या सुंदर नाटक किसका हिंदी रूपांतरण था। किसका हिंदी रूपांतरण था। संस्कृत के चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का रूपांतरण था और ये 1868 में प्रकाशित हुआ था। संस्कृत के चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का रूपांतरण 1868 में प्रकाशित। अगला है लावण्यवती सुदर्शन नाटक की रचना किसने की। नाटक का नाम है लावण्यवती सुदर्शन और इसके रचनाकार हैं शालिग्राम शुक्ल। शालिग्राम शुक्ल ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सांकृत्य ने सरपा को कौन सी शताब्दी का कवि माना है। राहुल सांकृत्य ने सरपा को कौन सी शताब्दी का कवि माना है। 7वीं शताब्दी का कवि माना है राहुल सांकृत्य ने सरपा को। मीरा के पदों में कौन सा गुण विद्यमान है। मीरा के पदों में कौन सा गुण विद्यमान है। तो इसका उत्तर है प्रसाद और माधुर्य गुण विद्यमान है मीरा के पदों में। नेक्स्ट है मीरा के पदों की भाषा कौन सी है। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी कह सकते हैं मीरा के पदों की। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है मीरा के पदों की। ठीक है जी। भारतेंदु जी ने रत्नावली नामक नाटक किस भाषा से अनुदित करके लिखा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतेंदु जी ने रत्नावली नामक नाटक किस भाषा से अनुदित करके लिखा था। तो ये लिखा था
संस्कृत भाषा से 1868 में इसकी रचना की गई थी। भारतेंदु जी ने कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का भारतेंदु जी ने कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किस नाम से किया था? पाखंड विडंबन के नाम से 1872 में किया था। प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन के नाम से 1872 में अनुवाद करके लिखा था।